गुड इवनिंग एवरीबडी। तो आज होलिका दहन है और होली के इस पावन त्यौहार पे मेरी भगवान से मनोकामना है कि आने वाले दिनों में हम सभी के ही ज़िंदगी में अच्छे अच्छे रंगों का आगमन हो, ऐसी खुशियाँ आते रहे। तो आप लोगों में से बहुतों का कमेंट था कि जो 1275 बिहार दरोगा का 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उससे कुछ डाउट वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस करूँ मैं। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ एनालिसिस किया है। अगर आपको कहीं भी इस एनालिसिस से लगे कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करूँगी और फिर मैं उस पर मैं उससे भी रिसर्च करूँगी एक बार। तो प्लीज़ बताएं और मैं एनालिसिस करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड आउट। इसमें से ऑड वन को फाइंड करना है। तो वो था कि लोहार है, बढ़ई है, दर्जी है और नाई है। तो मेरा लॉजिक ये था, देखिए रीजनिंग बनाने का लॉजिक सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा लॉजिक जो था कि सारे बैठ के काम करते हैं, दर्जी बैठ के करता है, लोहार बैठ के करता है, बढ़ई बैठ के करता है, नाई बैठ कर बाल नहीं काट सकता है। तो मैंने इस बेसिस पे लगाया था नाई, और जहाँ तक कि मैं रिसर्च कर पाई इसका आंसर नाई ही होना चाहिए। और ये आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन था जिसमें उसने नाई को ही आंसर लिया है। तो इसका तो आंसर नाई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका हाईएस्ट कोल रिजर्व। तो मैंने यहाँ रेफरेंस लिया है इंडियन मिनरल ईयर बुक का। इसमें 86,217 मिलियन टन्स के साथ झारखंड जो है हाईएस्ट कोल रिजर्व स्टेट है, यानी इसका आंसर एक्यूरेट आंसर झारखंड ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, सी था रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, क्योंकि रिजोल्यूशन जो होता है स्टार्ट होता है राज्यसभा से और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है, बट इट मस्ट बी सपोर्टेड विथ बाई लोकसभा विथ सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन तो फिर इसका अगर ओवरऑल मीनिंग देखा जाए तो फिर ये सांसद वाला मीनिंग दे देता है। बट अगेन इसमें कीवर्ड है रिजोल्यूशन, तो वहाँ रिजोल्यूशन टर्म होने की वजह से मेरे अनुसार इसका आंसर रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। सो चौथा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं एक पोस्ट करूँगी अपने कम्युनिटी में जिसमें लक्ष्मीकांत में एक लाइन में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन। और ये प्रिंसिपल का बात कर रहा है, प्रिंसिपल में सेपरेशन ऑफ पावर ही हो जाएगा। और क्या है कि जहाँ तक कि मैं जितने क्वेश्चंस को मैं एनालाइज कर पाई वो सारे क्वेश्चन मुझे लगा लक्ष्मीकांत से है। तो आयोग अगर लक्ष्मीकांत से उठाया है तो सेपरेशन ऑफ पावर को आंसर मानेगी, और अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव था, क्योंकि डाउट नट है, टेक्स्ट बुक है, एक दो और देखा मैंने, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ही था। तो ये आयोग पे ही है कि उसको वो आंसर किसको लेती है। चौथा था डीएनए कटिंग वाला। तो मेरा तो एनसीईआरटी 10 तक ही मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी रहा नहीं था, बट 11th क्लास के एनसीईआरटी में फिगर के थ्रू समझाया है कि वो कटता है चिपचिपा पदार्थ जो होता है तो वो लाइगेजेज होता है, उसका आंसर मतलब लाइगेजेज हो जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस रहा। अगर आपको कोई भी इसमें अगर आपका अपना ओपिनियन हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करें और बताएं, मैं आपके ओपिनियन को ज़रूर कंसिडर करूँगी। थैंक यू।